Welcome to the Medix Web Point. Don't forget to like and subscribe and to get more such videos and material. You can contact us at 032655900205. Today we'll have a look at some of the most important MCQs from MCAT 2019 chemistry. So let's get started. वो कहते हैं the average atomic mass of boron is 10.8. ठीक है, बोरोन का हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास है, याद रखिए एवरेज एटॉमिक मास 10.8. इसके दो आइसोटॉप्स हैं, एक का मास है 10 और दूसरे का 11 और हमें परसेंटेज फाइंड आउट करनी है उस आइसोटॉप की जिसका मास है 10. तो बहुत ही सिंपल एंड ईजी है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी भी है. तो देखते हैं इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे और मतलब किस ट्रिक को यूज़ करेंगे. एवरेज एटॉमिक मास का तो ये फॉर्मूला आ गया. जो पहला आइसोटॉप है, मतलब जितने भी आइसोटॉप्स हैं ना, ठीक है, उनका मास और उनके परसेंटेज को मल्टीप्लाई करके हमने ऐड कर देना. लाइक पहला आइसोटॉप इसके मास को मल्टीप्लाई बाय उसका जो परसेंटेज है प्लस हमने कर देना. दूसरा आइसोटॉप कैसे, फिर तीसरे का डिवाइड कर देना हमने 100 से. सिंपली हमारे पास आंसर आ जाएगा. लेकिन यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी है ये चीज़, ये जो परसेंटेज है पहले आइसोटॉप की. ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपली सेपरेट कर लेंगे. यहाँ पे हम वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते हो देखते हैं. यहाँ पे इसकी आ जाएगी एवरेज एटॉमिक मास की, तो आगे ना 10.8 इक्वल्स टू जो पहले वाले आइसोटॉप का मास है 10 और हमें इसकी परसेंटेज नहीं पता, तो हम सपोज कर लेते हैं x. दूसरे वाले का हमारे पास जो मास है आइसोटॉप का वो है 11 और इसकी भी हमें जो है परसेंटेज नहीं पता. 2 मतलब लिखा हुआ है सेकेंड आइसोटॉप. ओके, इसको हमने कंफ्यूज नहीं करना कि क्या नंबर है वेरिएबल और क्या है. तो इसकी हम सपोज कर लेते हैं y. ऑफ कोर्स दोनों की डिफरेंट ही होगी ना परसेंटेज, हम सेम थोड़ी ना सपोज कर सकते डिवाइडेड बाय 100. तो क्या करेंगे, ये 100 यहाँ आगे सिंपली डिवाइड हो जाएगा और ये जो या तो हमने x कर लेना दोनों की या y कर लेना. तो हम किस तरह से करेंगे, टोटल परसेंटेज मतलब इसकी कितनी होगी. ठीक है, x प्लस वाई कितनी होती है 100, है ना. x प्लस वाई दोनों की मिला के टोटल कितना होगा 100%. तो हम सपोज कर लेते हैं लाइक y इज इक्वल टू हम कर देते हैं 100 माइनस x. x दूसरी तरफ जाएगा तो हमने y की फॉर एग्जांपल सपोज कर ली इतनी परसेंटेज. ईजी है ना कि मतलब इसमें से हमने माइनस कर देनी है ना 100 में से किसकी, ये जो चीज़ है x की माइनस कर देंगे तो हमारे पास y की परसेंटेज आ जाएगी. लेकिन उन्होंने हमसे पूछी ये x की, मतलब पहले वाले की पूछी जो हमने x सपोज किया. तो यहाँ पे सिंपली पुट करना है y की जगह 100 माइनस x और 11 इससे मल्टीप्लाई होगा और क्या आ जाएगा 1100 इससे होगा तो 11x आ जाएगा. 10x माइनस 11x माइनस x ये चीज़ आ जाएगी. इसको इधर जाके माइनस करेंगे तो x हमारे पास आ जाता है 20%. वेरी सिंपली एंड ईजिली. ठीक हो गया. और अगर हमें y उन्होंने पूछी थी तो हम क्या करते, जो 100 माइनस एक्स था इसमें से हम x की वैल्यू पुट करते x का परसेंटेज और सिंपली हमारे पास y की भी 80% जो है परसेंटेज आ जाती. इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे. और जो इस तरह के एमसीक्यूज़ हैं ये बहुत दफ़ा पूछे गए और इसी तरह अजीब से तरीके से पूछे गए हैं. लाइक दिया उन्होंने हमें बेसिक कंपाउंड हुआ, पूछी उन्होंने पीएच है, दिया उन्होंने हमें एसिडिक कंपाउंड होगा और पूछी उन्होंने हमसे क्या होगी पीओएच. हम तो बड़ा ज़्यादा कन्फ्यूज होंगे आपके, मतलब इतना जिन्होंने नहीं की होगी प्रैक्टिस वगैरह, ये ट्रिक्स नहीं पता होंगी तो उनके लिए. तो इसमें पता है सिंपली पीएच पूछी है पीओएच पूछी है, हमारे लिए तो कोई मसला ही नहीं है. ठीक हो गया. पता है क्यों, ये जो सिंपल फॉर्मूला ना पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू 14, इनमें से हम एक चीज़ फाइंड आउट कर लेंगे तो दूसरी खुद ब खुद मतलब हमें उसका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा. ठीक है, पूछ इन्होंने पी एच है बट सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास बेसिक है तो इसकी ऑफ कोर्स पी ओ एच होगी, इसकी पी एच तो नहीं होगी. तो जो इन्होंने कॉन्सेंट्रेशन हमें दी हुई है सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन की, तो जो इसके जब ये डिसोसिएट होगा, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसमें जो हाइड्रोक्साइड आयंस होंगे उनकी कॉन्सेंट्रेशन भी सेम होगी एज दैट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज 10⁻⁻2 मोल. ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली इसकी ये है पी ओ एच इज टू माइनस लॉग हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन है, इसी की हमने पी ओ एच ऑफ कोर्स फाइंड आउट करनी है. तो क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे. पी ओ एच आगे 2, यहाँ पे क्या करना था, सिंपली पी ओ एच की जगह 2 पुट किया हमने, पी एच वैसे ही और आ गया 14 माइनस 2, तो हमारे पास इसकी पी एच 12 आ गई. तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. लाइट्स हैव अ लुक एट वन मोर एमसीक्यूज. देखने में तो एमसीक्यूज बहुत अजीब और बहुत मुश्किल लगता है बट यहाँ पे मैं कुछ तरीका बताने वाली हूँ ना, यू फाइंड इट वेरी हेल्पफुल एंड वेरी इजी. देखिए उन्होंने कहा इन रिएक्शन सीक्वेंस, अजीब सा उन्होंने रिएक्शन दिया हुआ. अच्छा, अब हमने मतलब बहुत सारे रिएक्शन याद किए होते हैं तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाए हमें और ये मिक्स वगैरह हो जाए, तो हम किस तरीके से बताएंगे कि किसका क्या प्रोडक्ट था, उसमें क्या मिलाएंगे तो क्या बनेगा. तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये उन्होंने हमें जो दिया हुआ है ना यहाँ पे, ठीक है, जो कंपाउंड उन्होंने ये गौर करें, उन्होंने दिया हुआ यहाँ पे अल्कोहलिक KOH. याद रखना जब भी अल्कोहलिक KOH एज अ रीएजेंट ऐड होगा हमारे रिएक्टेंट में डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होगी, जिसका क्या मतलब है रिमूव होगा यहाँ पे HX और HX क्या है, हाइड्रोजन
हेलाइड है हमारे पास, ये कोई भी हेलाइड होगा तो यहाँ पे ये क्या है ब्रोमीन। अच्छा सिंपली इसको हम इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, ठीक हो गया ना, मतलब एच एक्स रिमूव होना है, यहाँ पे एक्स तो ये रिमूव हो गया और ये वाला एच एक रिमूव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, सी एच डबल बॉन्ड, तो क्या बन गया हमारे पास प्रोपीन। बट थोड़ा आगे तो पढ़े, उन्होंने हमसे पूछा है प्रोडक्ट डी। ओके हम आगे भी देख लेते हैं। अब प्रोपीन हमारे पास आ गया है प्रोडक्ट सी, इसमें हमने ऐड करना है H2SO4, तो हमने बताना है क्या बनेगा। तो इसमें लाइक क्या होगा हमारे पास, जब भी हमने H2SO4 ऐड किया, जो H2O था यहाँ पे तो हमारा प्रोडक्ट ही आ गया था ना, प्रोपीन प्लस KBr प्लस H2O, ठीक हो गया। यहाँ पे चीज़ है H2SO4 जब भी हम ऐड करेंगे किस में, डबल बॉन्ड में, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो उन्होंने अगर हमें यहाँ पे ऑप्शंस दिए होते लाइक डिफरेंट, लाइक कोई कार्बोक्सिलिक एसिड होता, कोई एल्डिहाइड होता और इस तरह के होते हैं हमारे पास डिफरेंट, उन्होंने हमें ऑप्शंस, और उसमें से कोई इस तरीके का होता हमारे पास हाइड्रोजन अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, लाइक हमें कंफर्म नहीं भी पता होता। तो अगर हमें ये ट्रिक पता होती ना कि जब भी H2SO4 को हम डबल बॉन्ड में ऐड करते हैं अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट में, तो हम इसको बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे जो बन रहा है दैट इज़ प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा जी एक और एग्जांपल देखिए, कहते हैं कॉपर इज अ टिपिकल ट्रांजिशन मेटल एटॉमिक नंबर, उन्होंने हमें बताया और हमसे पूछते हैं कि इसकी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा, पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे इन द डी सबशेल, ठीक हो गया। उन्होंने ये भी हमें बता दिया डी सबशेल में। पहले तो हमें बताना चाहिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एटॉमिक नंबर उन्होंने दिया हमें, कितना आसान हो गया ना, बस इसके आर्गोन की 18 और 10 कितने हो गए 28.29, ठीक है ना, 310 फॉर S1, ये इसकी हो गई है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हमें पता होना चाहिए इसकी कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो सकती हैं, फिर तो हम बताएंगे कि किस ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल है, ठीक हो गया। तो इसकी दो होती हैं +1 और +2 +1 होगी, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका चला जाएगा, लूज़ कर देगा, तो ऑफकोर्स 3D10 यही बस रह जाएगा ना। और अगर दोनों जाएंगे, एक तो ये वाला गया और यहाँ पे 10 था, इधर एक 9 हो जाएगा सिंपली। तो अगर हम यहाँ पे देखें मतलब 10 है, सीधी सी बात है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये क्या हो गए फुली फिल्ड है। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एंड वाले में सिर्फ हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन रह जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो है हमारे पास ये पार्शली फिल्ड है, ठीक होगी, ये पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल हमारे पास है इन द +2 ऑक्सीडेशन। तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे।